दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही रोचक है। चलिए इस कथा को श्रवण करते हैं। आज की कथा है नगर कोतवाल और ब्राह्मण का मुखिया की पुत्री से प्रेम। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही ईमानदार मुखिया था। उसका न्याय बहुत प्रसिद्ध था। वह धनवान भी था। मुखिया की बेटी बहुत सुंदर थी और उसकी दुनिया भर में बड़ी चर्चा थी। उसकी मुलाकात एक भोले भाले ब्राह्मण के पुत्र जो कि नौजवान था उससे हो गई। किंतु वह शादीशुदा था। एक गुणी और बुद्धिमती पत्नी का पति था। उस लड़के का पिता भी एक धनवान व्यक्ति था। इस नाते ब्राह्मण पुत्र को काम से कम ही फुर्सत मिल पाती थी। लेकिन दोनों आंख जब लड़ गईं, गजब का प्रेम हो गया। जवानी दीवानी का मामला ठहरा। अब दोनों मेल मुलाकात का मौका ढूंढते। फिर स्थिति ऐसी आ गई, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। संदेशों और चिट्ठियों से बातें करते और किसी पुरानी खंडहर-नुमा हवेली में मिलने भी लगे थे। शहर का कोतवाल मुखिया का बहुत बड़ा दुश्मन था। किसी मामले में मुखिया ने उसको डांट फटकार लगा दी थी। इस प्रकार सबके सामने उसकी बेइज्जती बहुत हुई थी। यह बेइज्जती उसे टीस की तरह चुभ रही थी। किंतु इस प्रकरण को देखकर उसकी तो बाँछें खिल गईं। कोतवाल मुखिया को फंसाने के लिए मौके की तलाश में रहता ही था। उसने अपना एक सिपाही ब्राह्मण के पुत्र और मुखिया की बेटी के पीछे लगा दिया। एक दिन जब मुखिया की बेटी, जिसका नाम अंजू था, वह ब्राह्मण के बेटे से किसी पुरानी इमारत में चुपचाप मिल रही थी, कोतवाल को इसकी खबर लग गई। कोतवाल ने उन्हें चारों ओर से घेर के पकड़ लिया। उसे मुखिया को बदनाम करने का एक बड़ा मौका मिल रहा था। बदला पूरा करने का इतना सुनहरा मौका वह कल्पना कर करके पागल हुआ जा रहा था। इस सुंदर मौके को वह किसी भी तरह छोड़ना नहीं चाहता था। उसने उन्हें ले जाकर के शहर की किसी पुरानी पुलिस चौकी में बंद कर दिया। वहां दो सिपाही लगाकर कोतवाल राजा के पास पहुंचा और उसने आरोप लगाया कि मुखिया की बेटी किसी लड़के के साथ अवैध गतिविधियों में पकड़ी गई है। महाराज, इससे समाज में बहुत बुरा असर पड़ता है। नियम कायदे टूट रहे हैं। मुखिया को कटघरे में खड़ा किया जाए। राजा चौंक गया। मामला गांव के मुखिया और गांव के ही अमीर ब्राह्मण के पुत्र का था। मंत्रिमंडल के सामने इतने बड़े आरोप को टाला नहीं जा सकता था। राजा ने तुरंत कहा, पहले अपराधियों को सामने लाया जाए, दोनों को। उधर ब्राह्मण के पुत्र की जो पत्नी थी वह बहुत ही समझदार थी। पत्नी जब वफादार और प्रेम करने वाली हो तो अपने पति को मौत के मुंह से छीन कर लाएगी। कोतवाल भला क्या है, वह पुरुष के वेश में थाने पहुंच गई। चुपचाप वहां पहुंचकर सिपाहियों को 20-20 सोने के सिक्के दिए और ब्राह्मण के पुत्र से मिलने की इच्छा व्यक्त की। 1-2 सोने के सिक्के महीने में पाने वाला व्यक्ति 20 सोने के सिक्के एक साथ पा जाए तो क्या होगा। सिपाहियों ने सोचा, कोई मर्द है, मिल ही लेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अपने पति के पास पहुंचकर उसने अपना वेश उतार दिया। मर्दाना वेश मुखिया की बेटी को पहनाकर वहां से विदा कर दिया। मुखिया की पुत्री तुरंत वहां से निकलकर अपने हवेली पहुंच गई। ब्राह्मण के पुत्र की पत्नी वहीं रुक गई। ब्राह्मण का पुत्र लज्जित तो बहुत हुआ, पर अपनी पत्नी पर उसे बड़ा घमंड हुआ। सिपाहियों को कुछ पता ही ना चला। वह उसी कमरे में सो गई। कोतवाल ने बिना देखे एक बंद घोड़ा गाड़ी में दोनों को ले जाकर राजा के सामने पेश किया। राजा और मंत्रिमंडल ने जब यह देखा कि वह तो अपनी जायज यानी मंत्रों रीति रिवाजों से ब्याही गई पत्नी के साथ है, लोग यह देखकर हैरान हो गए कि यह तो उसी की पत्नी है। राजा कोतवाल के ऊपर आग बबूला हो गया। इतने ईमानदार और न्यायप्रिय मुखिया को बदनाम करने की साजिश करता है। ऊपर से एक भले आदमी यानी ब्राह्मण के पुत्र को बिना वजह परेशान करने गिरफ्तार करता है। इसकी नीयत में खोट है। मुखिया भी गुस्से से एकदम लाल। उसकी बेटी तो उसकी हवेली पहुंच चुकी थी। मेरी बेटी को बदनाम करने की साजिश
राजा ने नगर कोतवाल को अवैध गतिविधियों के इल्जाम में, जिससे मुखिया और वहां के नियम बदनाम हो रहे थे, कोतवाल को फांसी की सजा दे दी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।